जरा सोचिए, क्या हो अगर हम किसी राज्य को सिर्फ नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरों के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेहद शानदार और जटिल आर्किटेक्चरल मास्टर प्लान की तरह देखें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक यही करने वाले हैं। हम भारत के हृदय यानी मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना की एक एक परत को खोलने वाले हैं। हम इस राज्य के ओरिजिन से लेकर इसकी आखिरी सीमाओं तक का एक ऐसा मेंटल मैप तैयार करेंगे जो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ब्लूप्रिंट को डीकोड करना शुरू करते हैं। चीज़ों को आसान और दिलचस्प बनाए रखने के लिए हम इस मास्टर प्लान को एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में समझेंगे। पहले बात करेंगे इसकी उत्पत्ति और ग्लोबल पोजीशन की, फिर देखेंगे इसके सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु। उसके बाद हम इसके डायमेंशंस, प्रमुख रेखाएं और इसके 5 पड़ोसी राज्यों से बने सुरक्षा घेरे को समझेंगे। आखिर में ड्यूअल बॉर्डर जंक्शन जिलों को देखते हुए हम इस पूरे ज्योग्राफिकल ब्लूप्रिंट को एक साथ जोड़ देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी जड़ों की, गोंडवाना लैंड से लेकर इसके आधुनिक ग्लोबल निर्देशांक तक। जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हम असल में पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम भूभागों में से एक की बात कर रहे होते हैं। ये ऐतिहासिक गोंडवाना लैंड का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब अगर हम इसे आज के ग्लोब पर खोजें तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच मौजूद है। और देशांतर या लैंगिट्यूड की बात करें तो ये पूर्वी गोलार्ध में 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। ये इसकी बिल्कुल सटीक मैक्रो फाउंडेशन है। अब ग्लोबल स्केल से थोड़ा जूम इन करते हैं और बात करते हैं उन खास केंद्र बिंदुओं की जो इसे सच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है कि मध्य प्रदेश के पास एक या दो नहीं बल्कि पूरे 4 बेहद महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट्स हैं। क्या आप जानते हैं कि उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है? बिल्कुल। इसी तरह बैतूल जिले का बरसाली अखंड भारत का केंद्र है। वहीं कटनी जिले में मौजूद करौंदी गांव आधुनिक भारत का आधिकारिक भौगोलिक केंद्र है, जिसे असल मायनों में भारत का दिल कहा जाता है। और अगर हम खुद मध्य प्रदेश के सेंटर पॉइंट की बात करें तो वो ताज सागर जिले के सिर पर है। ये लिटरली एक ज्योग्राफिकल जैकपॉट है। इन केंद्रों को समझने के बाद अब बारी है इसके फ्रेमवर्क की। चलिए स्टेट के डायमेंशंस और उन अदृश्य रेखाओं को ड्रॉ करते हैं जो इसके बीच से गुजरती हैं। अगर हम मध्य प्रदेश पर एक जियोग्राफिकल क्रॉसहेयर बनाएं तो उत्तर से दक्षिण यानी मुरैना से लेकर बुरहानपुर तक इसकी कुल लंबाई 605 किलोमीटर है और पश्चिम में अलीराजपुर से लेकर पूर्व में सिंगरौली तक इसकी चौड़ाई 870 किलोमीटर है। ये पूरा फ्रेमवर्क 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर के एक विशाल एरिया को कवर करता है। इसका मतलब है कि भारत के कुल भूभाग का 9.38% हिस्सा अकेले मध्य प्रदेश है। ये इतना बड़ा है कि इसमें दुनिया के कई देश आराम से समा सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार चीज होती है। सिंगरौली जो सबसे पूर्वी जिला है और अलीराजपुर जो सबसे पश्चिमी छोर है, इन दोनों के बीच की ये 770 किलोमीटर की दूरी सिर्फ मैप पर छपा एक नंबर नहीं है। इसका हमारी असल जिंदगी और प्रकृति पर एक बहुत ही गजब का असर पड़ता है। और वो असर है पूरे 34 मिनट का। राज्य की इस विशाल चौड़ाई के कारण समय से जुड़ा एक ऐसा प्राकृतिक घटनाक्रम जन्म लेता है जो किसी जादू से कम नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, भारत की जो मानक समय रेखा है यानी 82.5 डिग्री ईस्ट स्टैंडर्ड टाइमलाइन, वो मध्य प्रदेश के केवल एक ही जिले से होकर गुजरती है और वो है हमारा पूर्वी छोर सिंगरौली। क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इस विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण सिंगरौली में बैठे किसी व्यक्ति को अलीराजपुर वाले व्यक्ति की तुलना में ठीक 34 मिनट पहले सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलता है। यानी एक ही राज्य में समय का इतना बड़ा प्राकृतिक अंतर है ना, कमाल की बात। समय रेखा के बाद अब बात करते हैं एक प्रमुख हॉरिजॉन्टल बीम की, हमारी जानी मानी कर्क रेखा यानी 23-23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मध्य प्रदेश के ठीक बीचों बीच से पूरे 14 अलग अलग जिलों को क्रॉस करती हुई निकलती है। कर्क रेखा का ये सफर राज्य के 5 संभागों से होकर गुजरता है, उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल। इसमें 2 बेहद अद्भुत फैक्ट्स छिपे हैं। पहला, 21 जून को जब दिन सबसे बड़ा होता है तब सूरज की किरणें उज्जैन के महाकाल मंदिर पर एकदम लंबवत यानी परपेंडिकुलर पड़ती हैं।
और दूसरा मजेदार फैक्ट ये है कि भोपाल पूरे राज्य का इकलौता ऐसा संभाग है जिसके सभी जिले इस कर्क रेखा को छूते हैं। एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट। अब इस मास्टर प्लान की अंदरूनी बातें हो गईं, तो चलिए अब इसकी बाहरी दीवारों को देखते हैं, यानी इसके 5 पड़ोसी राज्य जो इसका सुरक्षा घेरा बनाते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश पूरी तरह से एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी सीमाएं ना तो किसी समंदर के किनारे को छूती हैं और ना ही किसी दूसरे देश के इंटरनेशनल बॉर्डर को। ये पूरी तरह से देश के अंदर ही पैक है। हालांकि साल 2000 में जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, उससे पहले ये 5 नहीं बल्कि 7 राज्यों की सीमाओं को छूता था। तो वो 5 मजबूत दीवारें कौन सी हैं जो आज इसे घेरे हुए हैं? उत्तर में है उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में है छत्तीसगढ़। ये पांचों मिलकर इस आर्किटेक्चर की बाहरी बाउंड्री बनाते हैं। इन सीमाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। उत्तर प्रदेश के साथ राज्य की सबसे लंबी सीमा जुड़ती है, जो पूरे 14 जिलों को कवर करती है। राजस्थान के साथ 10 जिले जुड़ते हैं। और मजेदार बात यह है कि इस उत्तरी सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राकृतिक रूप से चंबल नदी द्वारा तय होता है। दक्षिण में महाराष्ट्र के साथ भी 10 जिले जुड़ते हैं, जहां ताप्ती नदी बाउंड्री बनाती है। पूर्व में छत्तीसगढ़ के 7 जिले मैकाल पर्वत श्रेणी द्वारा अलग होते हैं। और सबसे छोटी बाउंड्री है पश्चिम में गुजरात के साथ, जो सिर्फ 2 जिलों को छूती है। अब जब हमने दीवारें देख ली हैं, तो बारी है इस ब्लूप्रिंट के कॉर्नर जॉइंट्स को समझने की, जिन्हें हम डुअल बॉर्डर जंक्शन जिले कह सकते हैं। मध्य प्रदेश के नक्शे में ऐसे 6 बेहद खास जिले हैं जो मैट्रिक्स लिंक की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये एक साथ 2-2 राज्यों की सीमाओं को जोड़ते हैं। मुरैना और शिवपुरी ये दोनों राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को छूते हैं। सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बालाघाट की सीमाएं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से लगती हैं। अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ता है, और आखिर में झाबुआ जो गुजरात और राजस्थान के बीच का जंक्शन है। ये 6 जिले इस पूरे आर्किटेक्चर को आपस में मजबूती से लॉक करते हैं। तो इन सारी डिटेल्स, रेखाओं और सीमाओं को मिलाने के बाद आखिरकार हमारी फाइनल तस्वीर कैसी दिखती है? चलिए इस कंप्लीट जियोग्राफिकल ब्लूप्रिंट को एक साथ देखते हैं। इस पूरे मास्टर प्लान की समरी कुछ इस तरह है। 10 प्रशासनिक संभाग और 55 जिले, जिनमें से 18 जिले बिल्कुल अंतर्वर्ती यानी पूरी तरह से अंदर हैं, जो किसी भी बाहरी राज्य को टच नहीं करते। ये पूरा राज्य 5 पड़ोसी राज्यों और 6 ड्यूल बॉर्डर जंक्शनों से घिरा है। और इस सब के सेंटर में है वो 605 बाई 870 किलोमीटर का विशाल भौगोलिक क्रॉसएयर। ये सब कुछ मिलकर एक परफेक्ट वेल स्ट्रक्चर्ड जियोग्राफिकल मशीन बनाता है। लेकिन इन सब बातों के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। इस पूरे जटिल मैट्रिक्स को, इस भूगोल को समझना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका भारत की बड़ी तस्वीर से क्या लेना देना है? जवाब बहुत ही सीधा है। अक्षांशों से लेकर सीमाओं तक फैला ये ब्लूप्रिंट सिर्फ कुछ फैक्ट्स और फिगर्स नहीं हैं। ये असल मायनों में भारत का सच्चा धड़कता हुआ दिल, हृदय भारतम है। मध्य प्रदेश की इस ज्योग्राफिकल संरचना को समझना पूरे भारत के प्रशासनिक इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके विकास के पैटर्न को समझने की पहली और सबसे अहम चाबी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले जरा इस एक विचार पर गौर कीजिएगा। अगर भारत के केवल इस हृदय के अंदर ही इतना विशाल और जटिल आर्किटेक्चर छिपा है, तो सोचिए इसे घेरने वाला संपूर्ण भारत अपने भीतर और कितने अविश्वसनीय भौगोलिक रहस्य छुपाए बैठा होगा। खोजते रहिए,